मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन के तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ अपनी मांग जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने हमें वादा किया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी लेकर चलने का काम करेंगे। और उसी की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद कराया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चाहे कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जनगणना का आदेश भी दिया, उसका प्रस्ताव भी दिया, राज्यसभा में भेज दिया, आपको राज्यपाल पास भी भेजा, पर दुर्भाग्यवश उनकी सत्ता बदल गई। अभी हेमंत सोरेन जी आए, उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सब हम लोग का बधाई। ओबीसी एकता अधिकार मंच तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ हेमंत जी इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। क्या इसके पहले भी उन्होंने हम लोग को वादा किया था कि मैं जनगणना करा रहा हूँ और ओबीसी को जो अधिकार है उनको मैं दूंगा, पर दुर्भाग्यवश उनका सत्ता से किसी कारणवश हट गए, तो अभी फिर से आ गए हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि हेमंत जी हम लोग की मांग को पूरी करेंगे। हम लोग को समय अभी कम है, तो इतना समय भी चाहेंगे तो 10 दिन में कर सकते हैं। उनके पास तो पूरा पावर है, उसमें उनको समय का क्या अधिकार है। अभी तो आपका चुनाव भी होना है, चुनाव के पहले जनगणना करा दें, हम लोग ये सब करा दें, तो 10-15 दिन के अंदर चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। पर चाहने का इच्छा चाहिए और हम लोग को हेमंत जी को जगाना है। हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ललित कुमार चौधरी, ओबीसी एकता अधिकार मंच के कार्यकारी सदस्य हूँ। सबसे पहले आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको ओबीसी एकता अधिकार मंच की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और भगवान जगन्नाथ से कामना करता हूँ कि उनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक राज्य के विकास में योगदान हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और ओबीसी समाज के लोगों के बीच में खटक है कि हमें जनसंख्या के अनुपात में मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिल पाया। इसकी ओबीसी समाज को बहुत ही मलाल है कि जनसंख्या के अनुपात में हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए था। और जेएमएम के 6ठी बार सरकार बनने के उपलक्ष्य में हमारे चंपाई सोरेन जी की सरकार ने जातीय आधारित जनगणना करा करके झारखंड राज्य में ओबीसी समाज को उचित भागीदारी देने का निर्णय लिया गया था, जो मंत्रिमंडल द्वारा भी पारित करा लिया गया है, विधानसभा में भी ध्वनिमत से पारित हो गया है। तो हम हेमंत सोरेन की सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप विधानसभा चुनाव से पूर्व जाति आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे नगर पंचायत का क्षेत्र हो, नगर निकाय का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, सभी क्षेत्रों में ओबीसी परिवार को जनसंख्या के अनुपात में उन्हें हिस्सेदारी देने का काम करें। साथ ही साथ हमारे ओबीसी परिवार जो है ये बहुत बड़ा समुदाय है। झारखंड में लगभग 55% लोग ओबीसी समाज के लोग झारखंड में निवास करते हैं और यह 55% लोग जिनके साथ हो जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप हमारे ओबीसी समाज को उचित भागीदारी और हिस्सेदारी दीजिए ताकि ओबीसी समाज आपका सहयोग कर सके। तो ये चुनाव पूर्व जितना राज्य सरकार के अधीन जो भी मांगे, हमारी 11 सूत्री जो मांग पत्र है ये हमारा, ये मांगे जितनी भी राज्य सरकार के अधीन है इसके अंतर्गत आने वाला उसको पूरा करें, और जो केंद्र सरकार के अधीन है इसके अंदर का मांग वो राज्य सरकार द्वारा पारित करा के केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजने का काम करें। इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, धन्यवाद के पात्र बोलूँगा। और साथ ही साथ यदि ओबीसी परिवार को अगर अनदेखा किया जाएगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको इस राज्य से और इस सत्ता से हटा दिया जाएगा। से माननीय हेमंत सोरेन जी को तीसरी बार सरकार का गठन करने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध भी करता हूं कि हमारा जो चंपई सोरेन पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन के द्वारा जो जातीय गणना कराने के लिए मंत्रिमंडल और विधानसभा से पारित है उसको जल्द से जल्द चालू करें ताकि हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
इस जो मांग था आप लोगों का एक 27% आरक्षण जनसंख्या के अनुसार और लगातार ओबीसी समुदाय की मांग रही है और यहाँ से पारित भी करके भेजने का काम किया गया था, तो क्या लगता है कि गवर्नर के यहाँ रुका हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, गवर्नर के यहाँ रुका हुआ नहीं है। अभी जो यहाँ से अभी तो जनगणना हम लोग 27% की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने जातीय अनुपात में हम लोग का जो जनसंख्या का पहले जनसंख्या का हमारा गणना करा लिया जाए कि हम ओबीसी समाज के जो 84-85 जातियाँ हैं यहाँ, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग हैं, उनका पहले जनगणना करा लीजिए। जनगणना कराने के बाद हमारा जो अनुपात आता है और उस अनुपात में हमको शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में, गैर सरकारी संस्थान और सरकारी संस्थान में नामांकन में हमको आरक्षण चाहिए। हमारा अनुपात में चाहिए, हमको 27% का बात नहीं है। हमारा जितना हिस्सा है वो हमारा हिस्सा दीजिए। हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, और अगर इनका भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम ये चाहते हैं। और हम बार पुनः उनसे अनुरोध करते हैं कि विधानसभा चुनाव के पूर्व ये जनगणना कराना सुनिश्चित कर दें, ताकि एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाए। और पुनः हम उनको साधुवाद देते हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उनसे ये हमारी अपेक्षा है कि वो अवश्य इस कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। मैं केंद्रीय महासचिव ओबीसी एकता अधिकार मंच श्रवण कुमार।